नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 15 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 73वीं किश्त के रूप में 15 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर इस साल 14 से 31 जुलाई तक गौठानों में गोबर विक्रय करने वाले ग्रामीण पशुपालक किसानों को 5 करोड़ 60 लाख रुपए और गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूह को 9 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि जारी की है। सीएम भूपेश बघेल ने जारी की धनराशि गोधन न्याय योजना की धनराशि जारी की गई है। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने राशि जारी की है। 15 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि जारी की गई है गोधन न्याय योजना पर। तो आपको बता दें, जिससे काफी लाभ मिलेगा। गोधन न्याय योजना को शुरू हुए 3 साल हो गए। 20 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी, हरेली त्योहार के दिन, और इसी दिन गोबर खरीदी की शुरुआत हुई। तब से लेकर अब तक के राज्य में गोबर खरीदी लगातार जारी है। 3 वर्षों में इस योजना में ने जो सफलता अर्जित की है वह अद्वितीय है। न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में इस योजना को सराहा गया है। देश के अनेक राज्यों ने हमारा अनुसरण करके अपने यहाँ भी इस तरह की योजनाएं लागू कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना से हम गोबर खरीद कर न केवल वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, बल्कि गोबर से बिजली उत्पादन करने, प्राकृतिक पेंट बनाने, तरह तरह की सामग्री बनाने का काम भी हम कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से एक साथ बहुत से बड़े लक्ष्यों को सफलता के साथ साधा गया है। इन्हीं में से एक लक्ष्य महिला सशक्तिकरण का भी है। गोधन न्याय योजना ने स्व सहायता समूहों की हमारी बहनों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का एक बड़ा अवसर दिया है। वे लगातार सफलता के नए कीर्तिमान रच रहे हैं। गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों ने भी इस योजना के माध्यम से अच्छी आय अर्जित की है। किसान भाइयों में पशुपालन को लेकर रुचि बढ़ी है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेताओं, स्व सहायता समूहों, गौठान समितियों को कुल 15 करोड़ 29 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। आज भुगतान की जा रही राशि में गोबर विक्रेताओं को 73वें किस्त के रूप में 5 करोड़ 60 लाख रुपए अंतरित किए गए। स्व सहायता समूह को लाभांश के रूप में 3 करोड़ 99 लाख रुपए तथा गौठान समितियों को 5 करोड़ 70 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना शुरू होने से लेकर आज तक सभी लाभार्थियों को सब मिलाकर 541 करोड़ 29 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में कुल निर्मित 10,278 गौठानों में से 5,985 गौठान अब स्वावलंबी हो चुके हैं। गौठानों में गोबर खरीदी में गौठान समितियों की भागीदारी लगातार बढ़ते जा रही है। बीते कई महीनों से यह देखा जा रहा है कि गोबर खरीदी में भुगतान की जाने वाली राशि में से 60 से 70% राशि गौठान समितियों द्वारा स्वयं की जमा पूंजी से की जा रही है। यह गौठान समितियों की सक्रियता और उनके मेहनत का प्रतिफल है। आज गोबर विक्रेताओं को भुगतान किए जा रहे 5 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि में से 2 करोड़ 29 लाख रुपए शासन की ओर से जारी किए जा रहे हैं, जबकि 3 करोड़ 31 लाख रुपए का भुगतान स्वावलंबी गौठान के द्वारा किया गया। स्वावलंबी गौठानों में अब तक 70 करोड़ 27 लाख रुपए की गोबर खरीदी स्वयं की राशि से की है। गौठानों में संचालित विभिन्न आजीविका गतिविधियों में 18,090 स्व सहायता समूहों से जुड़ी 2,12,336 महिला बहनों को अब तक 170 करोड़ 62 लाख रुपए की आय हो चुकी है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठानों में क्रय गोबर से 37,44,655 क्विंटल कंपोस्ट खाद का उत्पादन किया गया, जिसमें से 31,10,787 क्विंटल कंपोस्ट खाद का विक्रय हो चुका है।
जिसे हमारे राज्य के किसान भाइयों ने अपने खेतों में उपयोग कर जैविक खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। गठानों में अभी भी 4,83,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है। इस मौके पर मैं सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं वह खेतों में जैविक खाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें ताकि अन्न की विषाक्तता और खेत की उर्वरा शक्ति को बचाया जा सके। गठानों में गोबर के साथ साथ गौमूत्र की भी भागीदारी की जा रही है। इससे जैविक कीटनाशक जीवामृत तैयार किया जा रहा है। हानिकारक महंगे रासायनिक पेस्टिसाइड के स्थान पर खेतों में इसका उपयोग हमें करना चाहिए। आज जिन गोबर विक्रेताओं, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को राशि का अंतरण किया गया, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय। महासमुंद में बीजेपी ने कई मांगों और मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरने के बाद बीजेपी रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और कलेक्ट्रेट का घेराव कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जहां पहले से ही मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोक-झोंक देखने को मिली है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त जो ये सरकार है, ये सरकार ला उखाड़ के फेंके के आज किस खा जाओ, आपका हाजमा ठीक हो जाए। सरकार ने एक प्रकार से जो कंपोस्ट खाद बना करके किसानों को देने की बात कही, 2 रुपया में गोबर खरीदे करके वाहवाही लुटी पूरी दुनिया में। अब 2 रुपया में कंपोस्ट खाद बना करके किसानों को देने की बात हुई, लेकिन आप जाके स्वयं देखेंगे कि वो वास्तव में कंपोस्ट खाद है कि ऐसे ही भरा हुआ है। ऐसे तो कंपोस्ट खाद पूरा गांव के किसान अपने जो खातू गड्ढा जिसको घुरवा कहते हैं उसमें बनाते हैं और वो उसको बराबर नियम से पलटते हैं, सड़ाते हैं। यहाँ तो ऐसे ही डाल दिया जा रहा है मिट्टी मिला के और मजबूर किया जा रहा है किसानों को कि आपको हम सहकारी संस्था से ऋण न देंगे, आपको फर्टिलाइजर न देंगे। ये कैसे अन्याय है किसानों के साथ। ले जा रहे हैं वहीं पर, क्या करेंगे इसको, वहीं पर छोड़ के चले जा रहे हैं। आप जाइए अनेकों जगह सहकारी संस्था में पड़ा है, वहीं पर किसानों तो सब है। मैं स्वयं किसान हूँ और किसान का कोई अलग चेहरा है क्या? किसान का अलग पहचान है क्या? किसान तो मैं स्वयं हूँ, मेरे से बड़ा कोई किसान है क्या? हम लोग जिला में किसान मोर्चा के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी जो ये केंद्र अपना छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का सरकार है, वर्मी कंपोस्ट के नाम से किसानों के साथ ठगी कर रही है, छलावा कर रही है। आप सब देख रहे हैं कि इसने 2 रुपए में गोबर खरीदी की और उसमें मिट्टी मिला करके किसानों को 10 रुपए किलो में लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर वो वर्मी कंपोस्ट के नाम से उस घटिया खाद को अगर किसान नहीं लेना चाहता तो ना उसको लोन की राशि दी जाती है, ना यूरिया ना DAP दी जा रही है। तो इसलिए हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये आंदोलन कर रहे हैं कि उनको मजबूर न किया जाए, नहीं तो चुनाव नज़दीक है, इसको सरकार। जगदलपुर में नगर निगम महापौर सफीरा साहू के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में बीजेपी पार्षदों के एक दल ने अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर को सौंपा। आपको बता दें, जगदलपुर नगर निगम में कुल 48 वार्ड हैं, जिनमें से 29 कांग्रेस और 19 बीजेपी के पार्षद हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने निगम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि जब से कांग्रेस की निगम सरकार बनी है, भाजपा पार्षदों के वार्डों में भेदभाव और कूट रचना कर उसके वार्ड विकास में बाधक बनी है, जिसके खिलाफ भाजपा पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। देखिए, नगर निगम जो नख से लेकर सिर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, महापौर अखंड भ्रष्टाचार में, न केवल महापौर बल्कि अध्यक्ष और उनके मेयर इन काउंसिल के जो सदस्य हैं, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार करके अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पार्षदों के साथ दलगत गंदी राजनीति करते हुए उनके वार्डों के विकास कार्यों को लगातार कम किया जा रहा है। न केवल निर्माण कार्य बल्कि जहां तक मामला स्वीपर का हो, सफाई का हो, पानी का हो, बिजली का हो, उन सब भाजपा के पार्षदों को 2 दर्जे का व्यवहार झेलना पड़ रहा है। और लगातार भाजपा पार्षदों को जनता के बीच में अपमानित करने का जो नगर निगम का प्रयास चल रहा है, उसके खिलाफ हमने 5 बिंदुओं पे, चाहे वो पेयजल समस्या हो, चाहे मशीनरी की खरीदी में भ्रष्टाचार हो, चाहे पेयजल व्यवस्था के खरीदी में भ्रष्टाचार हो, स्वच्छता विभाग में भ्रष्टाचार हो, बिजली खरीदी में भ्रष्टाचार हो,
निर्माण कार्य जो हो रहे हैं ठेकेदारों को मैनेज करके अपने अपने चहेतों को ठेकेदारों को भारी कमीशन लेकर अपने अपने चहेते ठेकेदारों को काम आवंटित किए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी में जो रेट 15%, 12% बिलों में जा रहे हैं, वो जगदलपुर नगर निगम में 10% एबो में जा रहे हैं। ऐसे करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का उजागर करने के लिए आज भाजपा पार्षद दल अविश्वास प्रस्ताव लेकर कलेक्टर महोदय के पास अपना अविश्वास प्रस्ताव का पत्र। नगर निगम जगदलपुर के भाजपा के अपनी सभी पार्षदों के द्वारा सिटिंग मेयर के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव का एक प्रस्ताव मेरे पास जमा कराया है। इसका अवलोकन के पश्चात इसमें आगे की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाई जाएगी। सर सिग्नेचर अभी तो उसका परिशीलन के पश्चात पता चलेगा। सर एज पर प्रोसीडिंग अविश्वास प्रस्ताव लाने के जो नियम है उनका वो परिशीलन के बाद अभी उन्होंने ज्ञापन दिया, ज्ञापन के रूप में मैंने इसको लिया है। इसका आगे का किस तरीके से कार्रवाई होगा परिशीलन के पश्चात ही हम लोग आगे बता पाएंगे। जगदलपुर के नगर निगम के गंगानगर वार्ड में संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने हितग्राहियों के फॉर्म भी भरे। राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हितग्राहियों के फॉर्म भरवाने सुबह से कांग्रेसी डटे रहे। दोपहर में संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद्र जैन राजीव गांधी वार्ड पहुंचे। उन्होंने खुद अनेक हितग्राहियों के फॉर्म भरे और राज्य संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी। साथ ही इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जयकारा लगाया गया। जांजगीर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बुजुर्ग महिला की वजह से केरा रोड पर कैप्सूल वाहन और ट्रक की जोरदार टक्कर देखने को मिली। आपको बता दें, टक्कर के कैबिन में फंसे ड्राइवर को लोगों ने बाहर निकालकर अस्पताल भेजा। सूचना मिलने पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। रायगढ़ जिला जेल के इतिहास में पहली बार किसी कैदी की जेल में विवाह संपन्न हुआ। रायगढ़ जिला जेल दुष्कर्म के मामले में कैद युवक की विवाह जेल में कराया गया। आरोपी युवक बीते 3 महीनों से दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद था, जिसकी आज धूमधाम से जिला जेल में विवाह कराया गया। दरअसल दुल्हन ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का शिकायत हरसिया थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से गिरफ्तार कर रायगढ़ जिला जेल भेज दिया था। लेकिन अब दोनों पक्षों ने अपनी गलती का एहसास हुआ और आपसी मनमुटाव को परिजनों ने बात विचार से सुलझा लिया और दोनों की शादी करा दी। दोनों पकड़िए ना, फ्लावर को ऐसे और मुझे यह बताते हर्ष हो रहा है कि रायगढ़ जिला जेल में पहली बार इस तरीके से शादी का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ के जेलर साहब वास्तव में जिस तरीके से मैनेजमेंट इन्होंने किया, वास्तव में मैं बहुत ही तहे दिल से उनका शुभकामना प्रेषित करता हूँ अपनी तरफ से। और यहाँ के जेलर साहब के अलावा यहाँ के जितने भी यहाँ के जेल कर्मचारी थे, उन्होंने काफ़ी मदद किया और काफ़ी अच्छे से ये शादी संपन्न हुई। और हमें लगता है रायगढ़ जेल के लिए काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल है। छोटी सी गलती की वजह से दोनों जो है परिवार में हाँ, कभी कभी क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और समाज में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ा कुछ समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन ये होता है कि बाद में थोड़ा परिवार बातचीत करके जो कुछ सुलझा लिया जाए, उससे बेहतर क्या होता है। तो ऐसा सामने आया जो भी है। जो युवती है युवक है दोनों ही PhD हैं। हाँ और जी, कहीं जॉब में भी है। हाँ देखिए, एक्चुअली में अगर हम बात करें बड़े भाई की तो रिसर्च साइंटिस्ट थे और वो साउथ अफ्रीका, उसके बाद चाइना और वर्तमान में स्वीडन में रह चुके हैं एज ए रिसर्च साइंटिस्ट। और लड़की पक्ष की बात करें तो खुद ही यहीं पर खरसिया में वो क्या कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदी डिपार्टमेंट में। तो दोनों लोग वेल एजुकेटेड था और उसका परिणाम यही हुआ कि कानून हमेशा कहता है दो पक्षों को जोड़ना। तो ये काफ़ी अच्छा रहा और दोनों लोग काफ़ी खुशहाल हैं, परिजन भी खुश। अभी
इस बारे में मेरे पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, तो मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया हूँ, वो जांच करके 2 दिन में रिपोर्ट देंगे। लापरवाही पाई जाती है तो दोषियों पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, निलंबित किया जाएगा। सरगुजा के जिला ग्राम मोहनपुर के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां लगभग 2 हफ्ते से स्कूल में कोई भी शिक्षक यहां पर बच्चों को पढ़ाने नहीं आ रहे हैं। वहीं बच्चे दिन भर स्कूल में खेल कूद कर समय व्यतीत कर वापस अपने घर जा रहे हैं। वहीं बच्चे अपने परिवार वालों को इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं कि स्कूल में कोई भी टीचर नहीं आ रहे हैं और हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। तो वहीं शिक्षकों के ना आने से परिवार वालों को बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि विकासखंड अधिकारी से जानकारी ली जाएगी, जिसके बाद भी जो दोषी होगा उनको नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा जाएगा। कांकेर में एक दुकान में भीषण आग लग गई, तो वहीं दुकान में रखा इलेक्ट्रॉनिक और कृषि का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसमें दुकान के मालिक का लगभग 20 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हो गया। तो वहीं ये पूरा मामला चारामा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बालोद विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में हुआ तबादला। आपको बता दें, एसआई, हेड कांस्टेबल सहित 149 पुलिसकर्मियों के तबादले हुए हैं। एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने ये लिस्ट को जारी किया है। 2.5 साल से ज्यादा एक थानों में जमे पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। बलरामपुर जिले के ग्राम रेवतपुर में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने और फर्जी पट्टा बनाने के संबंध में बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्रामीणों ने कलेक्टर से पट्टा निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बलरामपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि स्थानीय कुछ लोगों ने शासकीय गोचर भूमि को फर्जी तरीके से पट्टा बना लिया गया है। वहीं इस मामले पर बलरामपुर कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेकर टीम गठित कर पट्टे की जांच कराने की बात कही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। सर, विवाद आ रहा है वो सही बात है कि उसमें हमारे गांव के बगल में, एकदम रोड के बगल में 8-10 एकड़ जमीन है। उसमें गांव वालों का मतलब कहना है क्या, तो सही बात है, गरू छेरी जो भी रहता है हम लोग यहाँ उसको छोड़े हैं और उसको गलती से इन लोग या जैसा भी बनवाए हैं पट्टा बनवा लिए हैं ना, कभी काबिज भी नहीं किए हैं और गांव वालों को पता भी नहीं चला। वो अचानक आज जोताई कोड़ाई कर दिए हैं, जो अभी बहुत विवादित की स्थिति में गांव रेवतपुर का है। अभी वन अधिकार पत्र के संबंध में शिकायत लेकर के आए थे और जो 6-7 लोगों को जो वन अधिकार पत्र दिया गया है, शिकायत पत्र में ये उल्लेख किए हैं कि कुछ शासकीय अमले को दिया गया है और साथ ही साथ जो पहले से काफ़ी बड़े भूमि के धारक हैं भूमि स्वामी हक में, ऐसे लोगों को वन अधिकार पत्र दिया गया है, वो उसके संबंध में शिकायत किया गया है और इसको भी हम खंड स्तरीय समिति से अनुविभाग अधिकारी राजस्व के माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद में जिला स्तर की समिति जो वन अधिकार पत्र के संबंध में है उस पर रखकर अंतिम। बलौदाबाजार जिले के एक स्कूल में फर्जी प्रमाण पत्र देकर अपनी बेटी को 4th कक्षा में प्रवेश दिलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी ने अपनी पुत्री की 12,000 रुपए में फर्जी अंक सूची बनाकर प्रवेश दिलाया,
जिसके बाद शक होने पर प्राचार्य ने शिकायत की। मामले में दस्तावेजों की छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू कर दी है। बलौदा बाजार से लुटवा मार्ग पर दो मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को रायपुर के मोकाहारा रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार घटना के समय तेज बारिश भी हो रही थी और दोनों बाइक तेज रफ्तार से चल रही थी, जिसके चलते यह हादसा हो गया। 3 लोगों की मौत हो गई है। सूरजपुर में कीचड़ भरी सड़क से परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर धान की रुपाई की। बताया जा रहा है कि लगातार सड़क की मांग करने के बावजूद मांग पूरी न होने पर धान की रुपाई की गई है। दरअसल लंबे समय से गांव के मुख्य मार्ग की खस्ता हाल से ग्रामीण परेशान थे, जिसको लेकर ओड़गी विकासखंड के भंवरखो में विरोध जताया गया। बारिश के दिनों में गांव की मुख्य सड़क कीचड़ से भर जाती है, जिसके चलते आने जाने में गांव वालों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरगुजा जिले में जिला प्रशासन की अनदेखी की वजह से जनपद मुख्यालय से 3 से 4 गांव का संपर्क टूट गया, जहां ग्रामीण अपने खर्चे से आने जाने के लिए सड़क का निर्माण किया जा रहा है। दरअसल सरगुजा संभाग में हो रही रुक रुक कर बारिश ने ग्रामीण इलाकों के आवागमन को बाधित कर दिया है, जहां बतौली विकासखंड के करदना मार्ग पहुंचकर पुल पहाड़ी इलाकों से गुजरने वाले पानी ने धराशायी कर दिया। इस पुल का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2018 में निर्माण किया गया था, लेकिन गुणवत्ता विहीन होने की वजह से यह पुल टूटकर गिर गया। बच्चों पढ़ रहे हैं तो इसमें डिस्टर्ब हो रहा है कि पढ़ने के लिए जाने आने के लिए। अभी कल परसों की गाड़ी रुक गया है तो अभी उमनी जा नहीं पा रहा है, तो इसलिए हम लोग को गांव में एक तो मैंने गाड़ी है, ये जो माटी है जेसीबी, उसको बुला रहे हैं अपना पाकिज खर्चा करके। तो अभी आएगा, उसको कटिंग करेगा, तब कल परीक्षा है बच्चों के लिए, तो तब गाड़ी पार होगा, तब तो उन लोग परीक्षा लिखेंगे। मैंने गई थी, ट्रेनिंग गई थी 1 तारीख का अंबिकापुर में, तो वहाँ ट्रेनिंग से होके मैं आज आ रही हूँ, देख रही हूँ कि पूरा पुल धंसा हुआ है। ये धंसा हुआ 1 महीना पहले से धंसा हुआ था। हालांकि इसमें जेसीबी से काम कर, इसमें हल्का से मिट्टी डाल दिए थे, फिर इसके बाद में सुधार नहीं किया गया है। बहुत ज्यादा परेशानी है। बताइए, मेरा बैग है और बच्चे लेके मैं कैसे जाऊंगी। और फिलहाल मेरो छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।